दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 27 जुलाई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सबको बताने के लिए, और ख़ास तौर से शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर 31 जुलाई 2023 को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक होने वाले भुगतान क्रांति कार्यक्रम के संदर्भ में आपको कुछ ज़रूरी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए और कुछ ज़रूरी अनुरोध आप सबसे करने के लिए कि आपको आखिर करना क्या है, कैसे करना है और कैसे इस कठिन लड़ाई में विजय प्राप्त करते हुए देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवाना है और फिर उसके बाद अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, देश में 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, जिनके साथ हजारों नहीं लाखों ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने बारी बारी से योजना बनाकर योजनाबद्ध ठगी की है, छल किया है, धोखाधड़ी की है और देश के 42 करोड़ परिवारों की मेहनत की जमा पूंजी को हड़प लिया है, जिसमें हमारे देश के 2 लाख से ज़्यादा तो सैनिक ठगी का शिकार हुए हैं। कितने ही जज, कितने ही आईपीएस, कितने ही आईएएस, कितने ही एडवोकेट, कितने ही पत्रकार, कितने ही सीए और करोड़ों की तादाद में किसान, मजदूर, छोटे व्यवसायी और प्रोफेशनल्स इन ठगी प्रकरणों का शिकार हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि देश में 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून बन जाने के बाद भी ना कोई राज्य की सरकार, ना केंद्र की मोदी सरकार इन ठगी मामलों को लेकर गंभीर है, जबकि इनकी भयावहता इतनी ज़्यादा है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग अब तक ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं, मौत को गले लगा चुके हैं। दोस्तों, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। सरकार ने नाक, आँख, कान और अपनी तमाम ज्ञानेंद्रियां ठगी प्रकरणों को लेकर बंद कर रखी हैं। वो इन ठगी प्रकरणों पर कोई संज्ञान नहीं लेना चाहती। जिस कानून के द्वारा द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के द्वारा हमारी संसद ने, इसी सरकार ने ये प्रबंध किया है कि सरकार ठगी पीड़ितों से आवेदन आमंत्रित करेगी, उनके आवेदन लेगी और उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उनको 180 दिन में वापस करते हुए ठगों को दंडित करेगी। वही सरकार इस कानून की अवहेलना कर रही है, उल्लंघन कर रही है, जो संसद का भी अपमान है और राष्ट्र का, देश का, कानून का, सत्य का, न्याय का तो अपमान है ही। आप सबको पता है, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 15 राज्यों में जाकर 200 से ज़्यादा जिलों में कार्यक्रम किए हैं, जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं इस कानून की अनुपालना के लिए। सैकड़ों ज्ञापन हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स, तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और अन्य संबंधित विभागों को भी दिए हैं। लेकिन 4 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी किसी भी सरकार ने अब तक
ठगी पीड़ितों का भुगतान आरंभ नहीं किया है। हाँ, इतना अवश्य हुआ है कि इस पिछले 1 साल में बहुत सारे जिलों में, कई राज्यों में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान के आवेदन बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत स्वीकृत होने लगे हैं। कहीं कहीं उनके लिए स्पेशल पटलों की स्थापना कर दी गई है, तहसील स्तर पर हुई है, लेकिन अभी तक भुगतान आरंभ नहीं हुआ, जो सबसे बड़े दुख और पीड़ा का कारण है। दोस्तों, इस पीड़ा का निवारण करने के लिए, आपके इस दुख को दूर करने के लिए, बेईमान सिस्टम को कानून की अनुपालना करने के लिए विवश करने हेतु हम शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर 31 जुलाई 2023 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने वाले ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विशाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसे प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएंगे, शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस को, कि उनसे समूचा देश प्रेरणा ले, उन्हीं की जैसी देशभक्ति का जज्बा अपने अंदर पैदा करे। और साथ साथ हम सरकार से ये कहेंगे कि वो अविलंब बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों से उनके आवेदन आमंत्रित करे भुगतान के, और उनका अविलंब उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान आरंभ करे। दोस्तों, पहले हम अकेले लड़ रहे थे, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोग। वैसे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में देश की लगभग 150 कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विक्टिम जमाकर्ता एजेंट्स पहले से एक्टिव हैं, मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं। अगर मैं पदाधिकारियों की बात करूं तो हमारे संस्थापक जो अध्यक्ष थे इस संगठन के, वो बाइक बोट हेलो टैक्सी के विक्टिम थे, अजय सिंह शेखावत। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी टोगो रिटेल मार्केटिंग के विक्टिम हैं, और उपाध्यक्ष रामदेव गौतम जी, रामस्वरूप जी, दोनों PACL पल्स के विक्टिम हैं। हमारे दूसरे उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी कल्पतरु KBCL के विक्टिम हैं। हमारे 2 उपाध्यक्ष और हैं, रामलखन पाल जी, शिवशंकर द्विवेदी जी, वो भी टोगो रिटेल मार्केटिंग और बेसिल इंटरनेशनल वगैरह के विक्टिम हैं। और हमारे राष्ट्रीय महामंत्रियों में आदरणीय रमेश सिंह जी साईं प्रकाश के विक्टिम हैं, श्री राम के विक्टिम हैं, सहारा के विक्टिम हैं, और हमारे सुनील शुक्ला जी टोगो रिटेल मार्केटिंग के विक्टिम हैं, दर्शन जी कल्पतरु के विक्टिम हैं, मनोज सिंह जी बाइक बोट के विक्टिम हैं, आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी सहारा इंडिया परिवार के विक्टिम हैं, और अपना क्या नाम है, देखिए चौधरी साहब का नाम भूल जाता हूँ, विजेंद्र सिंह जी कल्पतरु से विक्टिम हैं। इस तरह से हमारे बहुत सारे सचिव हैं, बहुत सारे वो हैं कार्यकारिणी मेंबरान हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वो बहुत सारी कंपनीज से हैं, बहुत सारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, रोज वैली से हैं, पिनकॉन से हैं, और जी आपका क्या बोलते हैं राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड से हैं, साइंस सिटी से हैं, साईं प्रसाद से हैं, और हमारे जो वहाँ के बिहार के प्रभारी, झारखंड के और राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष यादव जी अल्केमिस्ट और कैमुना से हैं, और हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी और कर्नाटक के और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विलास चंद्र देशमुख जी समृद्धा जीवन के विक्टिम हैं। इसी तरह से हमारे मंडल अध्यक्ष आगरा शैलेंद्र शुक्रवार जी साईं प्रसाद के विक्टिम हैं, और हमारे और बहुत सारे पदाधिकारी, कोई आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का विक्टिम है, तो कोई नवजीवन का, तो कोई संजीवनी का, तो कोई आपेश्वर का, तो कोई खेतेश्वर का, तो कोई धोकेश्वर का, तो कोई JKV का, तो कोई ट्रेंटी मल्टी स्टेट का, तो कोई जनशक्ति मल्टी स्टेट का, तो कोई किम फ्यूचर का, तो कोई फ्यूचर मेकर का, तो कोई अनी बुलियन, और दूसरी जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने लाखों लोगों के साथ ठगी की है, उनके विक्टिम भी हैं। इस तरह से हमने
150 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई है और उसमें 150 कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विक्टिम सम्मिलित हैं दोस्तों। लेकिन इससे भी बात नहीं बन पा रही थी। जो प्रयास हमने किया साल भर में, देश के लाखों लोगों को एक बैनर पर, एक मंच पर लेकर के आए, उससे भी बात नहीं बन पा रही थी। चूँकि पिछली 23 मार्च को हमने जब प्रधानमंत्री के कार्यालय का घेराव किया था, जंतर मंतर से लेकर कर्तव्य पथ तक, तो हमारी उतनी संख्या नहीं हो पाई थी जिसके समक्ष सरकार को गिड़गिड़ाना पड़े, झुकना पड़े, या अपनी गलती स्वीकार करनी पड़े, या आप सबका भुगतान करना पड़े। इसलिए हमने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि साथियों, थोड़ी संख्या बल और जुटाना पड़ेगा। हालांकि इस कार्यक्रम को हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर करना चाहते थे, लेकिन चूंकि साथी जल्दी चाहते थे तो साथियों की भावनाओं की कदर करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने इसको शहीद आजम ऊधम सिंह जी की शहादत दिवस पर 31 जुलाई 2023 को इस कार्यक्रम को रख लिया। और सौभाग्य की बात यह है दोस्तों कि ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि 18 जुलाई को हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री ने देश के साथ छल करते हुए सहारा इंडिया परिवार के 13 करोड़ विक्टिम्स के साथ झूठ बोला और उनके लिए सहारा रिफंड पोर्टल के नाम से एक स्कीम लॉन्च की। और उसमें ये कंडीशन लगा दी कि वो प्रत्येक आवेदक को, जो ठीक आवेदक होगा, जिसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होंगी, उसको अधिकतम 10,000 रुपये का भुगतान करेंगे। ये घोषणा है, केवल 10,000 भी वो करेंगे नहीं, चूँकि 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मंगवाए हैं सेबी सहारा रिफंड खाते से। और 5,000 करोड़ को अगर वो सहारा के, जैसा कि उन्होंने दावा किया है कि पहली उसमें चरण में वो 1 करोड़ 7 लाख लोगों को पैसा देंगे, तो 1 करोड़ 7 लाख लोगों को अगर 5,000 करोड़ में से बांटा जाए तो बमुश्किल किसी के पल्ले 2,000 पड़ेगा, किसी के पल्ले 3,000, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये उनके पल्ले पड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो जिन लोगों की 5 लाख, 10 लाख, 1-1 करोड़ रुपये जमा है सहारा इंडिया परिवार में, आप समझ सकते हैं कि उनके हृदय पर क्या कुठारघात किया है हमारी मोदी सरकार ने ये फर्जी सा भुगतान पोर्टल लॉन्च करके। और इसमें इतने लकूने हैं कि अगर आपका आधार, मोबाइल और सेविंग अकाउंट आपस में कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, तो 10,000 रुपये तो आज की डेट में आपको इनको आपस में कनेक्ट कराने के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। अभी तक ये 30 जून तक 1,000 रुपये फीस लेते थे आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल को जोड़ने की, अब वो फीस 10,000 रुपये है दोस्तों। तो जिसके 10,000 रुपये जमा हैं, वो 10,000 रुपये लेने के लिए 10,000 रुपये और आधार, बैंक अकाउंट और अपने मोबाइल को लिंक कराने के लिए खर्च करेगा, तब वो आवेदन करने का पात्र हो सकेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके साथ कितना बड़ा छल है, धोखा है। तो इस धोखे की वजह से, इस छल की वजह से देश के वो तमाम संगठन भी अब सरकार के छल को समझ गए हैं कि सरकार की नीयत किसी का भुगतान करने की नहीं है। और जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ ही लड़ाई लड़ रहे हैं बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान की, वो लड़ाई ही सच्ची लड़ाई है, सीधी लड़ाई है, सरल लड़ाई है। और उस लड़ाई को लड़के ही हम देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करा सकते हैं और इस बेईमान सिस्टम को झुका सकते हैं, विवश कर सकते हैं कानून के समक्ष। तो आज दोस्तों, चाहे वो सहारा इंडिया परिवार के विक्टिम्स के लिए लड़ने वाले साथी हों, चाहे वो किसी आदर्श के लिए लड़ने वाले हों, समृद्धा के लिए लड़ने वाले हों, मैत्रेय के लिए लड़ने वाले हों, जीसीए के लिए लड़ने वाले हों, कल्पतरु कर्मभूमि के लिए लड़ने वाले हों, या किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विक्टिम्स के लिए जो भी साथी, जो भी संगठन लड़ रहे थे, आज वो सब हमारे साथ एकजुट हो गए हैं। और हम सब ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हम देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का, चाहे वो किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म या निधि का हो, सोशल विजन, अक्षय विजन, अक्षत निधि, फलाना ढिमाका, किसी का भी, उन सब का भुगतान हम करवाएंगे और संगठित होकर सब इस आंदोलन को चलाएंगे। और यदि मोदी सरकार ने कहीं भी कोई हीला हवाली की, धोखाधड़ी की देश के साथ, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के साथ, तो हम मोदी सरकार की सत्ता का अंत करने का भी शपथ लेंगे और उसका अंत करने के लिए
काम करेंगे। दोस्तों, पहले भी हमसे भूलें हुई हैं। महाभारत काल आपको याद होगा कि पितामह भीष्म जैसे लोग, द्रोणाचार्य जैसे, कर्ण जैसे, कृपाचार्य जैसे, अश्वत्थामा जैसे और बड़े बड़े महारथी बलवान जो अन्याय को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने भूल कर दी कि वो एक अंधे राजा के सिंहासन को, अंधे राजा को हस्तिनापुर समझ बैठे, देश समझ बैठे, जबकि देश में और शासक में बहुत अंतर होता है। शासक तो चोर हो सकता है, व्यभिचारी हो सकता है, बेईमान हो सकता है, बलात्कारी हो सकता है, डाकू हो सकता है, ठग हो सकता है, देशद्रोही और गद्दार भी हो सकता है, और कहें तो मूर्ख और धूर्त भी हो सकता है। तो शासक कभी देश नहीं हुआ करता। देश के सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति कभी देश नहीं हो सकता। देश में और उसमें बहुत अंतर होता है, और ये भूल भीष्म जैसे लोगों ने की थी, इसलिए महाभारत हुआ था। और आप जानते हैं कि महाभारत में देश का कितना नुकसान हुआ था, कितने निर्दोष प्राणियों को अपनी बलि देनी पड़ी थी, कितने ही और विनाश हुए थे उस महाभारत के युद्ध में, केवल इस एक भूल के कारण कि उस वक्त के महान लोगों ने राज सिंहासन को, राजा को देश समझ लिया था। आज भी ये भूल हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी आज भी ये समझते हैं कि जो शासक बैठा हुआ है, शासन की गद्दी पर बैठा हुआ है, वो देश है, उसके खिलाफ हम बोलेंगे तो ये देशद्रोह हो जाएगा। दोस्तों, ये देशद्रोह नहीं है। शासन के खिलाफ बोलना तो देशभक्ति है। इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, देशभक्ति कोई हो नहीं सकती कि आप शासन में बैठे हुए बेईमान लोगों की खिलाफत करें, और इतनी खिलाफत करें कि उनको एक पल भी सत्ता में रहने न दें, चुनाव से पहले ही उनको कान पकड़कर सत्ता से बाहर कर दें। ये आपकी देशभक्ति की पराकाष्ठा होगी, आपकी ईमानदारी की पराकाष्ठा होगी। इससे बड़ी मर्यादा संसार में कहीं कोई स्थापित नहीं हो सकती कि देश का नागरिक इतना जागरूक, इतना सबल, इतना बलवान हो जाए कि वो देश के शासन में बैठे हुए प्रत्येक बेईमान को, ठग को, धोखेबाज को, अपराधी को कान पकड़कर सत्ता से बाहर कर दे, जैसे ही उसे ये पता चले कि सत्ता में बैठे हुए लोग उसके साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, और वो अपराधियों को और ठगों को संरक्षण दे रहे हैं। दोस्तों, जैसे हस्तिनापुर की कुर्सी पर बैठे हुए अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में हस्तिनापुर का और कुरुवंश का सर्वनाश करवा लिया था, वैसे ही आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक महाठग, महापापी, जिसने देश के 13 करोड़ लोगों की जिंदगी तबाह की, उनके साथ छल किया, हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेला, वो सुब्रत राय सहारा, उसके प्रति मोहग्रस्त हो गया है हमारा प्रधानमंत्री, जिसके खिलाफ हजारों एफआईआर दर्ज हैं, जिसके कारण हजारों लोगों ने सुसाइड कर ली। उस आदमी को वो नतमस्तक होता है, उससे पैसा लेता है और उसको बरी करने का प्रयास कर रहा है, उसको विदेश भगाने का प्रयास कर रहा है, और उसको दंडित करने की बजाय उसको एक आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित करने का छल कर रहा है। इसलिए दोस्तों, ये पूरे देश के साथ छल है, पूरे देश के साथ धोखा है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अपनी इस भूल को सुधारो, और 31 जुलाई 2023 को शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक मेरी इस आवाज़ को पहुंचाओ, सबको दिल्ली लेकर के आओ, ताकि अंधे शासन को, अंधे राजा को ये बताया जा सके कि तुम्हारे इस मोह के कारण, तुम्हारी इस भूल के कारण, तुम्हारी इस अनैतिक नीतियों के कारण, तुम्हारे अन्याय के कारण देश के 42 करोड़ लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। लाखों लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं, और अगर अब तुमने एक पल भी इन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान में विलंब किया, तो ये तुम्हारी सत्ता के लिए अच्छा नहीं होगा। चुनाव तो जब आएंगे तब आएंगे, 2024 का इंतजार तो गिद्ध करेंगे, हम नहीं करेंगे 2024 का इंतजार, चूँकि हम देश की जनता हैं। हमें तो आज और अभी भुगतान चाहिए, चूँकि आपने स्वयं पार्लियामेंट में
2019 जुलाई में ही ये वायदा किया था कि आप 180 दिन में प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेंगे और इन तमाम ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आज से ही बैन करते हुए इनके संचालकों को दंडित करेंगे, उनको आजीवन कारावास तक की सज़ा देंगे। लेकिन क्या आपने एक को भी आजीवन कारावास की सज़ा दिलाई? क्या एक भी ठग की प्रॉपर्टी सीज की, नीलाम की? क्या एक भी व्यक्ति का, किसी आवेदक का, किसी पीड़ित का भुगतान किया? नहीं किया आपने, बल्कि धोखा किया देश के साथ और कानून को धत्ता बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से एक गैर कानूनी फैसला करवाकर आपने एक फर्जी फेक पोर्टल लॉन्च करके देश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों में विघटन पैदा करने का प्रयास किया, उनमें फूट डालो राज करो की नीति का इस्तेमाल किया। आपके इस अपराध को अब देश माफ़ नहीं कर सकेगा और 31 जुलाई 2023 को आपका खुलकर, जमकर, डटकर प्रतिकार करेगा। आप जो कर सकते हो कर लेना। दोस्तों, मैं अपने तमाम सत्याग्रही साथियों को कहना चाहता हूं कि आप देश के स्वामी हैं, ये सब देश के नौकर हैं। आपके समक्ष ये नज़रें झुका करके बात करेंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई एसपी हो, चाहे कोई डीएम हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। आप मालिक हो देश के, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। और ये स्वयं कहता है प्रधानमंत्री तो कि वो चौकीदार है, प्रधान सेवक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए, खुल के अपनी न्यायपूर्ण मांग को उठाइए और कोई हिंसा नहीं होगी, आपको भी कोई हिंसा नहीं करनी है। और कई लोग कहते हैं साहब इसकी इजाज़त नहीं है, उसकी इजाज़त नहीं है, इजाज़तें भी कैंसिल कर देती है पुलिस उस ऐन वक्त पर आकर के, जब देखती है कि जनता ज़्यादा आ गई है और ये सरकार के लिए भारी पड़ सकता है, भुगतान करना पड़ सकता है, तो उस वक्त आपको डराने का, धमकाने का, बहकाने का, तोड़ने का, फोड़ने का भय दिखाया जाएगा। आपको उस वक्त भयभीत नहीं होना है दोस्तों। जम जाना है, रुक जाना है, भागना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, चाहे जो होता रहे। और कुछ ज़्यादा नहीं होगा, आप चिंता मत करना, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। बस शांतिपूर्वक आप जहाँ आपको निर्देश मिले कि यहाँ बैठ जाना है, वहाँ बैठ जाना है जम करके। सरकार जो करना चाहे करने देना, आंख बंद कर लेना आप उसकी तरफ से। आप केवल अपने नेताओं की बात सुनना। कोई पुलिस वाला आपसे क्या कह रहा है, कोई पत्रकार क्या कह रहा है, कोई सरकार का दल्ला आपसे क्या कह रहा है, कोई ठग या ठगों का दल्ली आपसे क्या कह रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। केवल आपको अपने नेताओं की बात सुननी है। आपके अपने नेताओं में चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे और दूसरे साथी हों ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के, या ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के, या ऑल इंडिया संयुक्त जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चे के साथी हों, अभयदेव शुक्ला जी, नीरज जी वगैरह, या जो विश्व भारती संस्थान है उसके नागेंद्र कुशवाहा जी, या अनिल सिंह जी हों, या श्यामल जी हों, या हमारे रामदेव जी हों, या सूरजदीन विश्वकर्मा जी हों, या और जो दूसरे साथी हैं, रमेश सिंह जी श्रीवास्तव जी, या जो भी आपके जिला अध्यक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जो भी आपसे कहें उनकी बातों को आपको सुनना है, उनके दिशा निर्देश में चलना है। आपसे कोई पुलिस वाला क्या कहता है, कोई पत्रकार क्या कहता है, कोई और क्या कहता है, उसकी बात को आपने अनसुना कर देना है। केवल और केवल अपना नेतृत्व करने वाले नेताओं की बात पर ध्यान देना है और उनके निर्देशों का पालन करते हुए इस सत्याग्रह को रामलीला मैदान से पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन तक लेकर के आना है। संसद भवन का घेराव करेंगे, चूँकि हम अपराध पीड़ित हैं, ठगी पीड़ित हैं, और अपराध पीड़ितों को किसी सरकार से कोई इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं होती। 42 करोड़ लोगों के साथ अपराध हुआ है देश में। ये महाविपत्ति है, राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जानी चाहिए थी विधि सम्मत तरीकों से, तो ये लेकिन नहीं की। ये सरकार की हठधर्मिता है, बेईमानी है, छल है, कपट है। इसलिए इस छल का, कपट का मुंह तोड़ जवाब हम संसद का घेराव करके देंगे। शांति से बैठ जाना संसद को घेर के आप, और जब तक आपका भुगतान सुनिश्चित नहीं हो जाता तब तक उस घेराव को समाप्त नहीं करना है। आपको कहीं किसी पर कोई हमला नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी से और किसी प्रकार की अभद्रता नहीं करनी है। पूरा शांतिपूर्ण ढंग से 1 या 2 दिन का ही खेल रहेगा, ये ज़्यादा लंबा, चूँकि आपकी संख्या इतनी है कि फूंक मार दोगे तो पूरी सरकार आसमान में उड़ती नज़र आएगी। किसी और की तो क्षमता क्या है। तो आप शांति से बैठना, धैर्य का परिचय देना,
भोजन पानी की व्यवस्था सब आपकी वहीं पर हो जाएगी। घबराना नहीं है। और वैसे भी हम तो उस देश के वासी हैं दोस्तों जहाँ 9-9 दिन तो माता के नाम पर उपवास रह लेते हैं बिना अन्न जल ग्रहण किए। तो काहे घबराना है, कोई जल्दबाजी मत करना, किसी की मौत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल घबराना मत। सबके लिए सब व्यवस्थाएं की जाएंगी और जैसा कि मैं इस वीडियो संदेश में बता रहा हूँ उसी हिसाब से आपको अपना पूरा कार्यक्रम संचालित करना है। अपने मोबाइल्स को हथियार बनाना है। उस दिन आपको सब साथियों को अपने मोबाइल में नेट पैक जरूर रखना, बैटरी रखना, पावर बैंक खरीद लेना एक एक, तमाम जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी हैं, तहसील अध्यक्ष वगैरह। चूँकि हो सकता है हमें माइक का इस्तेमाल ना करने दिया जाए, हो सकता है कोई मंच ना हो सकता है हमें बैरिकेड्स को लांग करके जाना पड़े, हो सकता है मीडिया हमारा बहिष्कार कर दे, कोई मीडिया हमें दिखाने का प्रयास ना करे, और बहुत सारी जो भी संसाधन सरकार के पास हैं, सरकार उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकती है। लेकिन आपके पास ये जो एंड्रॉयड मोबाइल होगा दोस्तों, ये आपका हथियार होगा। सब लोग हर समय ऑनलाइन रहेंगे, फेसबुक पे लाइव करते रहना, यूट्यूब पे करते रहना, व्हाट्सएप पे छोटे छोटे वीडियो बना करके डालते रहना। कहीं भी किसी भी अधिकारी अगर कोई ज़रा सा भी गर्मा गर्मी दिखाए, तुरंत उसकी वीडियो बना लेनी है। और किसी भी साथी को अकेला नहीं छोड़ना कि जी साइड में ले जाके कोई अफसर उससे बात कर रहा है, जब कोई बात करे तो साइड में नहीं ले जाने देना, बल्कि सब लोगों को उसके पीछे चलना है ताकि आप सुन सकें कि उसके साथ कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, उसको कहीं अपहृत ना कर लिया जाए या उसके साथ और कोई दुर्व्यवहार पुलिस या कोई भी कर ना सके। इसलिए किसी भी साथी को अकेला नहीं छोड़ेंगे और जहाँ भी जो कुछ भी हो उसको अपने कैमरे में, फ़ोन के में कैद करते रहेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे और साथ ही साथ उसको लाइव करते रहेंगे, वायरल करते रहेंगे। और हो तो ये भी सकता है कि सरकार इंटरनेट पे ही बैन लगा दे। अगर इंटरनेट पर बैन लगा दे तो उस वक्त भी कैमरे पे बैन नहीं होता है, कैमरे से आप फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। ये काम आप तमाम साथी ध्यानपूर्वक करते रहेंगे, अपने ध्यान को केंद्रित रखेंगे, संयम का परिचय देंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, घबराना नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आपको या आपके परिवार को या आपके राष्ट्र को या आपके धन को हानि हो। आप बिल्कुल निश्चिंत और निर्भीकता के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना, इससे आपको स्वयं को, आपके परिवार को, आपके राष्ट्र को लाभ ही लाभ होगा, कहीं भी कोई हानि नहीं होगी दोस्तों। इसलिए आज के इस वीडियो संदेश में इतना ही। इसे पूरा सुन लेना, दूसरे साथियों तक को भी सुना देना जिनके पास, बेचारों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, ताकि सबको पता चल सके कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। और जो साथी 30 जुलाई को ही दिल्ली आ रहे हैं वो भी आइए, स्वागत है। आपकी व्यवस्था सब कंप्लीट हैं, किसी भी तरह से आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।